पहले इन शोषित लोगों की वीडियो देखिए। वो ब्राह्मणवाद की छाती पर, वो मनुवाद की छाती पर। मित्रों, ये -4% लाने वाले बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं। ठीक है, ये सत्ता में है, कर सकते हैं। ये समाज को अपाहिज करना चाहते हैं, देश को अपाहिज बनाना चाहते हैं, ये कर सकते हैं। इसमें खास बात यह है कि किसी योग्य बच्चे का शोषण नहीं होगा, किसी की योग्यता का हनन नहीं होगा। लेकिन यह जिस तरीके से यूजीसी एक्ट लाकर योग्य बच्चों का शोषण करने का प्रावधान बनाया, दिक्कत यहाँ पर है। बहुत से कह रहे हैं कि इसमें ओबीसी समाज को डाल दिया गया, इसलिए दिक्कत। भाई, ओबीसी समाज से दिक्कत नहीं है। किसी को भी आप आरक्षण दे दो, किसी को भी बढ़ाने का मौका दो, हम विरोध में नहीं हैं। लेकिन इस एक्ट में दोषी को ठीक है, चलो सज़ा मिलेगी, वो तो समझ में आता है। लेकिन जो इसका गलत उपयोग करेगा, जो इसका शोषण करेगा, जिसके आधार से योग्य बच्चों का, उसका योग्यता का शोषण होगा, उसको फंसाया जाएगा। अब शोषण कैसे होगा? आपका बच्चा टॉपर है, आपका बच्चा पढ़ने में तेज है, या मान लो भाईचारा व्यवहार संबंधित उससे सामंजस्य नहीं बन रहा है, तो क्या करेगा? वो फर्जी एक्ट का इस्तेमाल करेगा। फिर क्या होगा? फिर आपसे पैसा लूटा जाएगा, उसके बाप का शोषण होगा, उससे पैसे का डिमांड किया जाएगा। आप 50,000 दो, नहीं तुम्हारे बच्चे का मैं कैरेक्टर लेस कर दूंगा। आप 50,000 दीजिए, नहीं तो मैं इसको यूजीसी के तहत फंसाकर इसका भविष्य बर्बाद कर दूंगा। और ये हो रहा है क्योंकि उसके पास कोई ऐसा व्यवस्था नहीं कि वो अपने बचाव के लिए या अपने प्रमाण के लिए किसी भी अधिकार को यूज कर सके। और इससे आप समझ लीजिए, इससे अपराध भी बढ़ेगा। अपराध कैसे बढ़ेगा? आप समझो, अगर किसी का भविष्य बर्बाद हो रहा है, अगर वो बच्चा ठान लिया कि मेरा तो करियर नष्ट हो गया, तो मैं इसको छोड़ूं क्यों, फिर वो अस्त्र उठा लेगा, मरने मारने पे आ जाएगा। यह एक शोषण है, यह एक मानसिक प्रताड़ना है, यह एक सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ एक षड्यंत्र है। और यही चीज़ उस समय भी ये जनरल के लोगों ने बोला था कि भाई SC ST ला रहे हो, इसका दुरुपयोग होगा भविष्य में। तब इसी समाज ने कहा था कि भाई ये ब्राह्मणों को दिक्कत क्यों हो जाता है, ये समण समाज को ही दिक्कत क्यों होता है, किसी को अधिकार मिल रहा होता है। तो आज जो ये बोल रहे थे, ओबीसी समाज के बहुत से लोग, बहुत से चेहरा निकल कर आए थे। आज ओबीसी समाज के आप सर्वे कर लो ना, मेरी बात मानो, गूगल कर लो, 85% फर्जी केस में फंसाए गए, उनका शोषण हुआ, उनसे मांगदारी हुआ, उनका पैसे का डिमांड होता है। आप देख लो समाज में ना। मेरा मतलब ये नहीं है कि आप किसी समाज के लिए सुरक्षा या व्यवस्था कीजिए, अच्छी बात है, किसी के सुरक्षा के लिए कानून लाओ, बिल लाओ, ठीक है, समझ में आता है। लेकिन उस कानून, उस बिल से किसी का शोषण तो मत करो यार। उसमें ऐसा कोई चूक तो मत करो कि किसी का शोषण हो। हर समाज में अच्छे बुरे होते हैं, याद रखिएगा। कोई भी समाज, हर समाज में भी सज्जन व्यक्ति और दुर्जन व्यक्ति दोनों रहते हैं। इसलिए ये यूजीसी एक्ट पर पुनः विचार करे सरकार, इस पर मंथन करे। किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसी व्यवस्था रखते हो कि किसी को गाली गलौज ना हो, तो उसके लिए भी प्रोविज़न डालिए, उसके बचाव के लिए, और उसका भी अपना पक्ष रखने के लिए कोई विकल्प होना चाहिए। बाकी ये हमारे समाज के कुछ ब्राह्मण भाई कह रहे थे, देखा हम कह रहे थे मोदी चोर है, मोदी का भी असली चेहरा नहीं जानते। अरे भाई, मैं मोदी या योगी से पहले देश का हूँ, और इस देश के लिए और समाज के लिए सोचता हूँ। तुम्हें राजनीति करना है, तुम राजनीति करो। और ये केवल मेरे व्यक्तिगत की बात नहीं है, पूरे भारत में इसका दुष्प्रभाव पूरे समाज को भोगना पड़ेगा। और इसका जीता जागता प्रमाण SC ST एक्ट दे रहा है।
किसी की योग्यता को दबाकर तुम विकास नहीं कर पाओगे। किसी की योग्यता और हुनर और उसके शिक्षा को शोषण करके तुम देश का भला नहीं कर पाओगे। और यह जो विश्व गुरु का सपना देख रहे हो, हिंदू राष्ट्र बनाने की कल्पना लेकर मूर्ख बना रहे हो, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे सेफ रहोगे, यह तुम्हारी जितनी भी षड्यंत्र इससे सिद्ध करता है कि तुम्हारे अंदर ऐसी कोई भावना नहीं है जो हिंदू राष्ट्र बनाने की हो, जो विश्व गुरु बनाने की भावना हो, जो एक रहोगे सेफ रहोगे। यह सब एक झूठा प्रोपोगंडा था जो किसी बच्चे को फंसाएगा। अगर वह बच्चा निर्दोष भी होगा तो उस दोषी के लिए कार्रवाई का जो प्रावधान था उसको हटा दिया गया। अब इससे आप क्या समझते हो? क्या यह शोषण करने के लिए नहीं? आप एक रेफरेंस देते हो वल्मुड़ा का क्या हुआ, उसके साथ क्या हुआ। मैं मानता हूँ एक बच्चे के साथ हुआ होगा या कोई भी मानसिक प्रताड़ना से, लेकिन जो आज हज़ारों बच्चे का शोषण हो रहा है, जो हज़ारों बच्चे का आज करियर नष्ट हो रहा है, जो तो कितनों का जो शोषण हो रहा है, जो कितने का भविष्य बर्बाद कर दिया गया, कितनों को फर्जी मुकदमे में फंसा कर उसके 20-20 साल का सजा भोगा, उसका क्या? आप मुझे समझ नहीं आ रहा कि समाज में इतना नफरत क्यों डाला जा रहा है। आपको पता होगा कि एक वल्मुड़ा को तो आप दिखा रहे हो, जो हज़ारों बच्चे ओबीसी समाज के लोग बोल रहे हैं कि भाई आपको दिक्कत ओबीसी के आ जाने से हुआ क्या? भाई मुझे ओबीसी या जनरल या एससी एसटी या किसी के विरोध में नहीं है, लेकिन जो यह षड्यंत्र रचा जा रहा है आज समाज भी देख रहा है कि कैसे इसको व्यापार बना दिया गया है एससी एसटी के तरीके से। आज समाज में प्रमाण भी है कि कितनों का, विष्णु तिवारी नाम सुना होगा, 20 साल उसको फर्जी फंसाया जाता है, उसका जीवन नष्ट कर दिया जाता है, उसका बाप का हार्ट अटैक हो जाता है, उसका खेत बिक जाता है वकीलों को फीस देने के लिए। आप विवेक यादव को देखा होगा। आप अभी जो राम मिलन जो नाम का व्यक्ति है, जो सोशल मीडिया पर सिर्फ उसका यह उद्देश्य था कि हमारे देवी देवताओं को जो मजाक बनाएगा हम उसका सच दिखाएंगे, और उसके आधार पर उसको एससी एसटी में फंसा कर कैसे उसको प्रताड़ना दिया जा रहा है। आप ये समझ लीजिए कि यह सिर्फ व्यापार बना दिया गया है, शोषण बना दिया गया है। कैसे पैसा लूटा जा रहा है, कैसे निर्दोषों को फंसाकर उसके बाप से, उसके भाई से, उसके परिवार से 50-50 हज़ार, लाख रुपए शोषण हुआ रहा है। इधर पुलिस वाले लूट रहे हैं कि हम लगा देंगे, आप बचने के लिए 50,000 दो, और उधर उसको सरकारी अनुदान दिया जा रहा है। क्या आपको यह सब सही लग रहा है? किसी भी आधार से क्या यह सही है? आप सोचो, मंथन करो। मैं ये नहीं कहता आप चलो ठीक है, किसी अगर कोई भी अभद्रता या किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार करता है तो उसके लिए प्रावधान होना चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन जिस आधार से जो योग्यता का, जिसके शिक्षा का, जिसके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ होगा, उसका क्या कोई जवाब है? तुम तो मुँह चियार कर बोल दोगे अरे गलती हो गया, और तुम्हारे लिए सज़ा भी नहीं है। भाई मुझे विरोध, आप किसी को डिग्री दो, किसी को डॉक्टर बना दो, उसके बिना डिग्री के बना दो, -4 क्या -15-20 उसको डॉक्टर बना दो, इससे आपत्ति नहीं है। किसी योग्य पुरुष का शोषण नहीं होगा, वह अपनी योग्यता के आधार पर वह देश में विदेश में कहीं भी हायर होकर वो अपना सर्विस, अपना सेवा दे सकता है। वो अपना निवास, वो अपना स्थान, अपना जीने का शैली तय कर सकता है। लेकिन तुम जिस तरह से षड्यंत्र रच रहे हो कि किसी को फंसाकर, इसमें भी यही होगा। इस एक्ट के जरिए बच्चों को शोषित किया जाएगा, उसको दबाव बनाया जाएगा, उसके बाप से पैसा ऐंठा जाएगा, उसको लूटा जाएगा। पुलिस वाले भी विभागीय दबाव बनाएंगे, विभाग से उसको लूटा जाएगा। यही सब षड्यंत्र है। किसी भी समाज का शोषण होता है तो उसका भागीदारी पूरे समाज को भोगना पड़ता है। भाई आप मंथन करो, जातिवादी कट्टरता से नीचे उतरो और सोचो क्या समाज में न्यायिक व्यवस्था इस तरह का होना चाहिए। आज तुम विरोध कर रहे हो, लेकिन कल ये आपको भी रोना पड़ेगा। कल को ये दलितों में भी लड़ाया जाएगा, कल को ये ओबीसी समाज में भी लड़ाया जाएगा। जिसका नेता उतरेगा उसका नेता अपना राजनीति वोट बैंक के लिए ऐसे षड्यंत्र, ऐसे आर्टिकल बनाएंगे कि लोग लड़ेंगे, मरेंगे और फंसेंगे। आप किसी भी समाज को उठाना चाहते हो उठाओ, लेकिन किसी की योग्यता का, उसकी योग्यता का हनन मत करो। कम से कम वो जी तो लेगा। यह जो देश के लिए आर्टिकल बनाना चाहिए,
उस पर आप कुछ नहीं करते। ना आप गौ तस्करी बंद किया, न लव जिहाद, न थूक जिहाद, मूठ जिहाद, या घुसपैठियाँ जो देश में घुस रहे हैं इनके लिए कोई प्रावधान नहीं। किस तरह से आज देश को भटकाया लड़ाया जा रहा है, इस पर कोई आपका नैतिकता नहीं दिखाई दे रहा है। सिर्फ अपना वोट बैंक का ग्राफ कैसे बनना है, चाहे समाज बलि पर चढ़ जाए, देश बलि पर चढ़ जाए, सिर्फ अपना ग्राफ बनाने के लिए तुम लोग ऐसे गंदे राजनीति करते हो। और मैं बता देना चाहता हूँ, ऐसे बहुत से भेड़िए इस सत्ता में बैठकर और अपने षड्यंत्र को अंजाम दे रहे हैं। कैसे इसको व्यापार बना दिया गया है, इसको लूटने का, इसको शोषण करने का एक आसान तरीका चुन लिया गया है। आप इसमें, इस एक्ट में सिर्फ इतना डाल दो, जो निर्दोषों के प्रति इसका गलत उपयोग करेगा उसके लिए भी इतना ही सज़ा का प्रावधान उसके लिए भी बनाइए, कोई आपत्ति नहीं। बात ये वर्तमान की नहीं है, बात है भविष्य का। आप याद रखिएगा कि जो एक्ट, जो आर्टिकल संविधान में ऐड कर दिया जाता है, फिर उसको हटाना असंभव हो जाता है। प्रमाण के तौर पर आप देख लीजिए, इस देश में वक्फ बोर्ड, पर्सनल लीग, मुस्लिम एक्ट, पाक एक्ट, यह मोदी के बस की नहीं है कि मोदी इस पर टच भी कर सके। और आज इन तुम्हारी ही ज़मीनों को इस एक्ट के तहत धड़ल्ले से कब्जाया, पसाया, बनाया जा रहा है, लेकिन मोदी लाचार है, बेबस है। इसलिए कहता हूँ कि किसी भी एक्ट पर सामाजिक न्याय व्यवस्था को देखते हुए बिना प्रशिक्षण के, बिना समीक्षा के लागू करना देश को नर्क बनाने का षड्यंत्र है। तो विरोध आप कर लीजिए, मुझे परवाह नहीं है, लेकिन मंथन कीजिएगा और सोचिएगा कि क्या हमारी बातों में कुछ वास्तविकता है कि मैं ऐसे ही बोल रहा था।